जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं हूं जी नसीर इलियास और आज हम जो है इस वीडियो में 10वीं क्लास की माशियात करने जा रहे हैं। 10वीं क्लास की माशियात का पहला चैप्टर जो है इसको हम करेंगे। इससे पहले हम 9th की कर चुके हैं, इसके बाद अब हम 10th की करने जा रहे हैं। और इसमें पहले चैप्टर में हम करेंगे क्या? पहले चैप्टर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे। पहले चैप्टर में जो जो भी है, जो जो पेपर में आ सकता है, ठीक है, वो हम सारा कुछ इसमें करेंगे। तो आप अपनी बुक साथ रख लीजिए, उसके ऊपर निशानात लगाइए और यही सवाल याद कीजिए। कोई इंशाल्लाह कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको पेपर में आता ना होगा। तो आइए जी करते हैं जी। 10th क्लास में शुरू होने हैं जी इसके चैप्टर नंबर 8 से, कौमी आमदनी के बुनियादी तस्वुरात। यहाँ से ये शुरू हो रहा है। पहले 7 चैप्टर 9th में पढ़े जाते हैं, उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो आपने पढ़ने हैं जी 10th। इसका हमारे पास पहला चैप्टर है जी हिस्सा दोम का, बाब नंबर 8, कौमी आमदनी के तस्वुरात। इस चैप्टर में हम जो जो याद करना चाहे कर सकते हैं, वो मैं आपको निशान लगा दूंगा, जो जो करना चाहिए और जो जो ज़रूरी है, जो जो पेपर में आता है। तो आइए जी चैप्टर नंबर 1 जो है 8 यानी कि 10th क्लास का, वो शुरू करते हैं। कौमी आमदनी के तस्वुरात को थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए। ओके जी, ठीक है ना? इतना सही नज़र आ रहा है? हाँ जी। कौमी आमदनी, मैं पेज वाइज मैं चलूँगा मैं, ठीक है? बार बार मैं पेज आके पीछे नहीं खोलूँगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो। पेज वाइज चलते हैं, जो जो एक पेज पे सवाल आते जाएंगे आप मार्क कराते जाएँ। इसमें बुक के पीछे वाले भी सारे कवर करवा दूँगा आपको जी। पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, आमदनी की तारीफ़ करें। वो सिला या मुआवजा जो कोई शख्स अपनी जहनी जिस्मानी मेहनत या कावत से जो अशिया व खिदमत की पैदाइश के सिलसिला में सरअंजाम देकर हासिल करता है, आमदनी कहलाता है। ठीक है, ये सिर्फ आमदनी की तारीफ़ है, कौमी आमदनी की नहीं। कौमी आमदनी के नीचे है ये एल्फ्रेड मार्शल ने कौमी आमदनी की क्या तारीफ बयान की। एल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में, किसी मुल्क के अफराद अपने दस्तियाब सरमाए और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर जितनी मालियत की अशिया खिदमत एक साल के दौरान के अरसा के दौरान पैदा करते हैं, इसको कौमी आमदनी कहा जाता है। इनके अपने मुल्क के अंदर जितने वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में ला के एक साल में जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं ना, उनको कौमी आमदनी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात के नाम लिखें। सिर्फ नाम आते हैं तो ये आपने 6 के 6 नाम लिख देने हैं, तो आपका एक शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाम मुल्की या दाखिली पैदावार, हाम कौमी पैदावार, हालस कौमी पैदावार, कौमी आमदनी, शख़सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और शॉर्ट है, ये हाम मुल्की या दाखिली पैदावार से क्या मुराद है। तो आपने शुरू करना यहाँ से। हाम मुल्की पैदावार एक साल के दौरान मुल्क के अंदर पैदा होने वाली अशिया व खिदमत की मरवजा इनके मार्केट कीमत जो होती है, मरवजा कीमतों पर कुल मालियत के मजमूए का नाम है। जिनके जिस रेट पे मार्केट में चीज़ें बेची जा रही हैं, उस रेट पे चीज़ों की कीमतों को जमा कर लेना और पूरे साल के अंदर जितनी भी अशिया पैदा हुई हैं पूरे साल में, उनकी कीमतों को जमा कर ली जाए तो वो मुल्की पैदावार, जिनकी इतनी मुल्क के अंदर चीज़ें बन गई हैं, मुल्की को दाखिली भी हम कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है हाम कौमी पैदावार। हाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है? एशिया व खिदमत का मजमूआ जो किसी मुल्क के अफराद मुल्क में हो या मुल्क से बाहर एक साल में पैदा करते हैं, इसे हाम कौमी पैदावार का नाम दिया जाता है। बस यानी कि मुल्क के अंदर लोग रह रहे हैं या मुल्क के बाहर है, दोनों को मिला दिया जाए। जो दोनों यानी कि पैसे जो कमाते हैं मुल्क वाले और मुल्क के जो बाहर वाले हैं, तो उनकी आमदनी को हाम कौमी पैदावार कहा जाता है। उसके बाद बड़ी मशहूर डेफिनेशन है ये वाली, हालस कौमी पैदावार। ठीक है, और इससे पहले हमारे पास एक है ये सरफे सरमाया अलाउंस, फरसूदगी अलाउंस। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है फरसूदगी अलाउंस, इसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, वो जो उसकी वैल्यू में कमी आती है ना वक्त के साथ साथ, और उसको जो मरम्मत शरम्मत कराने पर जो खर्चा आता है उसको डेप्रीसिएशन यानी कि फरसूदगी अलाउंस कहा जाता है। देखिए इसकी तारीफ पढ़ते हैं। किसी मुल्क में अमल पैदाइश के दौरान बेशुमार मशीनें, मोटरें, आलात, इमारतें और गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं जो वक्त के साथ साथ गिसाव और तोड़ फोड़ का शिकार होती रहती हैं।
इनकी मरम्मत व तजदीद पर जो रकम खर्च करनी पड़ती है इसे फरसूदगी अलाउंस या सरफ सरमाया अलाउंस कहते हैं। ठीक है जी, ये इतनी करनी है आपने। उसके बाद हालस कौमी पैदावार, ये यहाँ शुरू हो रही है नीचे से। अगर कौमी पैदावार की मजमूई ज़री मालियत से अशिया सरमाया का तोड़ फोड़ व शिकस्त व रिहत भी वही होती है हमारे पास फरसूदगी अलाउंस। इनके मजमूई हाम कौमी पैदावार जो ऊपर वाली डेफिनेशन आपने की थी उसमें से अगर ये डेप्रीसिएशन निकाल दें, इस पर जो खर्चे आते हैं इसको माइनस कर दें, तो 1000 को तफरीक कर दिया जाए, तो बाकी तो पीछे हमारे पास बचेगा, वो क्या बचेगा जी, हालस कौमी पैदावार बच जाएगी। तो हासिलशुदा आमदनी को हालस कौमी पैदावार कहलाती है। ठीक है, हालस कौमी पैदावार बराबर है हाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी अलाउंस। यानी कि जो ऊपर वाली थी ना मुल्क की और बैरूनी मुल्क से जो लोग पैसे भेजते हैं उनको जमा कर लिया जाए तो हाम कौमी पैदावार बनता है। अगर इसमें से फरसूदगी अलाउंस माइनस कर दें तो पीछे हालस कौमी पैदावार बच जाता है। उसके बाद कौमी आमदनी की तरीफ लहदा से, एक तो अल्फा मार्शल की हमने की थी, एक ये लहदा भी है, ये भी आपने याद करनी है। कौमी आमदनी से मुराद वो कुल रकम है जो किसी मुल्क के आमदनी ने पैदाइश मतलब कि ज़मीन में सरमाया तंजीम अपनी खिदमात के एवज साल भर में वसूल करते हैं। इन चारों को जो पैसे मिलते हैं पूरे साल में, वो या ज़मीन का लगान, मेहनत की उजरत, सरमाया का सूद और तंजीम का मुनाफा जमा कर लेने से कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। इन ज़मीन को जो पैसे मिल रहे हैं, मेहनत को जो पैसे मिल रहे हैं, सरमाया को जो पैसे मिल रहे हैं और तंजीम को जो मुनाफा हो रहा है, इन चारों को जो पैसे मिल रहे हैं अगर वो जमा कर लिए जाएँ तो क्या बन जाता है जी, कौमी आमदनी। कौमी आमदनी बराबर है हालस कौमी पैदावार माइनस बिला वास्ता टैक्स माइनस करने हैं प्लस एआनते वो पैसे हैं जो हमें मिलते हैं, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट चीज़ों पे सब्सिडी देती है। सब्सिडीज़ मतलब कि अगर मार्केट में चीज़ महंगी है ना तो गवर्नमेंट उसको ख़रीद के कुछ पैसे अपने से डाल लेती है, फिर वो चीज़ सस्ती कर देती है और मार्केट में बेच देती है। जैसे आटा है, अगर आटा मार्केट में महंगा है, फ़र्ज़ करो 1500 का आटा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट से खरीदेगी तो उसमें 500 अपना डालेगी और आवाम को 1000 रुपये का दे देगी। इसको हम कहते हैं सब्सिडीज़ एआनते। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लिया जाए तो पीछे कौमी आमदनी रह जाती है। उसके बाद जी शख्सी आमदनी, आपकी आमदनी कह लें, जो अकेला बंदा होता है। शख्सी आमदनी इन तमाम आमदनी का मजमुआ है जो मुख्तलिफ अफराद साल भर में कमाते हैं। गोया मुल्क के अफराद को तमाम ज़राए से हासिल होने वाली मजमुई आमदनी शख्सी आमदनी कहलाती है। ये सिंपल सही है। उसके बाद सवाल है हमारे पास इंतकाली अदायगियाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। इंतकाली अदायगियाँ और कौमी आमदनी में फ़र्क, ये इंतकाली अदायगियाँ और आमदनी में फ़र्क, ये दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इनका फ़र्क मानने के ये सवाल आता है अक्सर। इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, ये यहाँ से पढ़ेंगे आप। वो रकूम जो बग़ैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के हासिल हो, यानी कि आपको घर बैठे पैसे मिल रहे हैं फ्री के, वो इंतकाली अदायगियाँ हैं। मसलन ज़कात, खैरात, सदक़ात, वज़ाइफ, पेंशन और तोहफ़े वगैरह, इनका शुमार शख़सी आमदनी में किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ़ का मतलब होता है खर्च करना। शख़सी आमदनी मतलब ऐसी आमदनी जो एक शख्स खर्च कर सकता है, उसको काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी कहते हैं। काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी से मुराद किसी शख्स की वो आमदनी है जो वो अपने ज़ाती टैक्स अदा करने के बाद अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता है। इसलिए अगर शख़सी आमदनी में से अफराद पर लगाए गए बराह रास्त टैक्स, मसलन इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह मिन्हा कर दिए जाए, मिन्हा मतलब माइनस कर दिए जाएँ, तो बाकी काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी हासिल होती है। काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी बराबर है शख़सी आमदनी, जो शख़सी आमदनी थी पीछे हमने पढ़ी, उसमें से अगर बराह रास्त टैक्स माइनस कर दें तो पीछे काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी रह जाती है। इसका फार्मूला भी याद ज़रूर लिखा करें नीचे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद कर लें मुल्क की मुल्क की पैदावार कितनी है जी, मुल्क में 900 है, तो ये हाम कौमी पैदावार कितनी है जी, ये याद करनी है, ये 960 है। हालस कौमी पैदावार 940 है। कौमी आमदनी 935 है। शख़सी आमदनी 910 है। काबिल तसर्रुफ़ शख़सी आमदनी 900 है। इनकी ये आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये MCQs में आपको आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ़ीकस आमदनी, इस अगर चैप्टर का मैं सबसे इम्पोर्टेंट 5 स्टार सवाल जिसे आप कह सकते हैं तो वो फ़ीकस आमदनी है। ये आपको पेपर में आते ही आता है। फ़ीकस आमदनी से मुराद क्या है जी,
फ़ीकस आमदनी से मुराद है कि अगर मुल्क की कुल आमदनी, हमारे मुल्क में जितनी भी आमदनी लोग कमा रहे हैं उसको मुल्क की कुल आबादी पर डिवाइड कर दें तो फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। किसी भी मुल्क का अंदाज़ा लगाना होगा वो तरक्की पजीर है या तरक्की याफ्ता है तो वो फ़ीकस आमदनी से लगाया जाता है। जिसकी फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होगी वो तरक्की याफ्ता होगा, जिसकी फ़ीकस आमदनी कम होगी वो तरक्की पजीर होगा। ओके जी, मतलब कि जिसमें एक बंदा, वो एक बंदे की आमदनी होती है। ये एक बंदा अगर ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो खुशहाल होगा मुल्क, जो अगर एक मुल्क ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा एक बंदा तो वो गैर खुशहाल होगा। फ़ीकस आमदनी से मुराद वो रकम ली जाती है जो एक साल के अरसे में औसत हर फर्द के हिस्से में आती है। कह रहे कि जो हर बंदा कमा रहा है, इसमें बूढ़े भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते। ऐसे अफराद जो काम नहीं कर रहे उनको भी हम डिवाइड करना पड़ता है आमदनी पे, तो वो इस तरह हमारी फ़ीकस आमदनी कम आ जाती है। अगर किसी मुल्क की कुल आमदनी को मुल्क की कुल आबादी पर तकसीम कर दिए तो हर शख्स के हिस्से में वो रकम आएगी, वो फ़ीकस आमदनी कहलाती है। इसलिए कहते हैं कि औरतों को भी मर्दों के बराबर होना चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए। अगर औरतें काम नहीं करेंगी तो मुल्क की फ़ीकस आमदनी ऑटोमेटिकली डाउन आएगी। अगर जितने लोग कमा रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं, खाने वाले ज़्यादा, कमाने वाले कम है, तो ऑटोमेटिकली हमारी फ़ीकस आमदनी लो ही रहती है। इकनॉमिक सर्वे 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 1600 अमरीकी डॉलर सालाना है। 1600 अमरीकी डॉलर सालाना, ठीक है, साल की आमदनी है, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही सरफ़ दौलत से क्या मुराद है? लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बाद में मार्क करूँगा। लोग अपनी आमदनी का हिस्सा रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर खर्च करते हैं, वो सरफ़ दौलत कहलाता है। सरफ़ दौलत का फार्मूला जिसमें कंजम्पशन फंक्शन है किसका? वाई का। वाई कहते हैं इनकम को। जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना उसका खर्च भी ज़्यादा होगा, ये इसका मतलब है। खुद एहतियार सरफ़, अब सरफ़ के दो यानी कि हिस्से हैं, दो अज़्ज़ा, एक खुद एहतियार है, एक तरकीब याफ्ता। खुद एहतियार सरफ़ है जो आपको हर सूरत बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आपकी आमदनी है या नहीं है, आपने वो खर्चे करने ही करने हैं। अगर आपका रेंट पे घर है तो आपको वो किराया देना ही पड़ेगा। बिजली का बिल आपने देना है, गैस का बिल आपने देना है। आप कमा रहे या नहीं कमा रहे, ये चीज़ें हैं जो आपका खर्चा पड़ना ही पड़ना है। इससे मुराद वो सरफ़ी अखराजात हैं जो सिफर आमदनी पर भी बर्दाश्त किए जाते हैं, या वो अखराजात जो आमदनी से मुतासर ना हो, इन्हें खुद एहतियार सरफ़ कहते हैं, ठीक है। तरगीब याफ्ता सरफ़, ये वो सरफ़ हैं अगर आपके पास पैसे आ गए तो आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, अगर पैसे नहीं आए तो आपके खर्चे भी नहीं हुए। इस तरह आमदनी के बढ़ने से बढ़ जाते हैं और आमदनी के कम होने से कम हो जाते हैं। इससे मुराद वो सरफ़ी अखराजात हैं जो आमदनी में इजाफे के साथ बढ़ते चले जाते हैं और आमदनी कम होने पर घटते चले जाते हैं। गोया वो सरफ़ी अखराजात जो बराह रास्त आमदनी से मुतासर होते हैं। ये माशियात तकरीबन मैंने 5 साल पढ़ाई है। इससे पहले भी हमने आई काम में पढ़ी है, फिर बी काम में आ गए, एम काम में भी आई थी, तो इसका मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको माशियात करने का मेरे साथ जी। बचते क्या हैं? बचत तो यही है कि जो आपने पैसे कमाए उसमें से जो आपने सेव कर लिए हैं। कहते हैं कि बचाने का सबसे जो पहला कुलिया ना वो ये है कि आप पहले अपनी सेविंग साइड पे निकालिए। जितना आपने माइंड बनाया हुआ है कि पहले ये सेव करिए उसके बाद खर्च करिए। हम क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं उसके बाद बचाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बचता। बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा है जो किसी फ़र्द के पास तमाम सरफ़ी अखराजात करने के बाद बच जाता है। मिसाल के तौर पर खर्चे करने के बाद जो बचता है ना, अगर किसी शख्स की आमदनी 10,000 रुपये है तो वो शख्स 9,000 रुपये रोज़मर्रा अखराजात को पूरा करने पर खर्च कर देता है, तो बच जाने वाला 1,000 रुपया इस शख्स की बचत कहलाएगा। ये सवाल हो गया। बचत की तारीफ़ है। बचत का इंसार किन दो अवामल पर होता है। बचत का इंसार होता है जी बचत करने की क़ुव्वत, पहले उसके पास पैसे इतने हो कि वो बचा सके, दूसरा बचत करने का इरादा, यहाँ उसका जहन भी हो कि मैंने पैसे बचाने हैं, तो ये दो चीज़ें हों तो आप आराम से पैसे बचा सकते हैं। और इसका सेविंग का फार्मूला है, सेविंग फंक्शन है इनकम का। अगर इनकम होगी तो सेविंग होगी, ये चीज़ है इसका मतलब। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और जी नेक्स्ट पेज पे खुद एहतियार सरमायाकारी, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। इससे मुराद वो सरमायाकारी है जो आमदनी में तब्दीली से मुतासर नहीं होती, बल्कि जू के तू रहती है। मिसाल के तौर पर सड़कों की तमीर, डैम
की तमीर, तलीमी अदारों की तमीर वगैरह पर उठने वाले सरकारी सरमायाकारी खुद अख्तियार सरमायाकारी कहलाती है। मतलब अगर देखें हमारी हुकूमत अगर पैसे कमा रही है नहीं कमा रही, उसने ये चीज़ें बनानी है। जैसे खुद अख्तियार सर्फ हमारा उसी तरह यही है, आमदनी है नहीं है लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह तरक्की याफ्ता क्या है कि अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो फिर वो इसके मुताबिक आप सरमायाकारी बढ़ा सकते हैं। ऐसी सरमायाकारी जो आमदनी में तब्दीली के साथ तब्दील होती है, यानी आमदनी बढ़ने से तरक्की याफ्ता सरमायाकारी बढ़ जाती है और अगर आमदनी कम होने से तरक्की याफ्ता सरमायाकारी कम हो जाती है। ये जी मैंने जितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए वो आपको मार्क करवा दिए। MCQs आपको नज़र आ रहे होंगे, रंग बिरंगे किए हैं मैंने, चलो आपकी अट्रैक्शन के लिए आप बोर ना हो जाएँ। तो ये गलती से 2 रंग हो गए हैं, चले खैर। कौमी आमदनी बुनियादी तौर पर किसका मजमुआ होती है? ये है जी शहरी एशिया व दिमाग की ज़रिए मालियत का। 10,000 में से कौन सी फ़ीकस आमदनी कहलाती है? फ़ी फर्द सालाना। आप भी ऐसे ही याद करते हैं, मैं इसलिए आपको ऐसे एक ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ। खालस कौमी पैदावार हासिल करने के लिए हाम कौमी पैदावार से क्या मिनहा माइनस क्या किया जाता है? बिला वास्ता टैक्स, अभी हमने पढ़ा है। 10,000 में से किसका तल्लुक शहरी आमदनी से है? क्लर्क की हासिल करदा आमदनी। ये क्लर्क की जो आमदनी है ये शहरी आमदनी है। किसी मुल्क में सरमायाकारी का इन्हसार किस बात पर होता है? मुल्की बचतों पर। बचत होगी तो सरमायाकारी होगी ना, अभी हम इधर से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये खाली जगह नहीं करेंगे आप लोग, गलदरुस्त भी नहीं, कॉलम शालम भी नहीं करेंगे। ये अब आप देखिए शहरी आमदनी वाला सवाल हमने कर लिया, मुल्की और हाँ मुल्की पैदावार कौमी पैदावार में फ़र्क ये भी कर लिया, हालस कौमी ये भी कर लिया, आमदनी और इंतकाली अदायगियों में फ़र्क ये भी कर लिया, काबिल सलब शहरी आमदनी ये भी हमने कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चन हमने ये सारे कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन का आपको मैं मार्क करवा लूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कहाँ पे है, ये जी यहाँ से लेके, ये मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिए हैं, तो ये आपने कर लेना है। अब मैं इसको थोड़ा जूम ऑफ कर रहा हूँ इसका, ऐसे पहला हो गया शुरू पीछे से लेके कितना। उसके बाद कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात की वजाहत करें। ये यहाँ से लेके शुरू करना आपने, ये लॉन्ग टू यहाँ से लेके और ये जितने तस्वुरात है ना यहाँ तक करने हैं। आपने क्या करना है, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आपने ये 6 के 6 जो है ना याद कर लेने, पॉइंट 6 के 6 लिखने हैं। एक्सप्लेन कोई भी 4 कर दें, ठीक है। वैसे वो पेपर में कह देता 2 बयान करिए 3, लेकिन अगर 6 के 6 भी करने पा रहे हैं तो डेफिनेशन लिखें, थोड़ा थोड़ा नीचे से लिखने, बस 6 के 6 टोटल करें, 4 कोई भी एक्सप्लेन कर लें जो आपको ईजी लगे। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, फ़ीकस आमदनी से क्या मुराद है? नीज़ इंतकाली अदायगियों और फसूदगी अलाउंस की माशी अहमियत। तो फ़ीकस आमदनी तो हमारे पास ये हो गया ना पूरा टॉपिक जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये पूरा टॉपिक करना है। इंतकाली अदायगियों और फसूदगी अलाउंस की माशी अहमियत, ऐसी पूरा टॉपिक लिखें ना, आप नीचे लिखिएगा, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ उसके मुताबिक आप लिख लीजिएगा। थोड़ा लिखना है इसका, इतना ज़्यादा नहीं लिखना। मेन तो हमारा फ़ीकस आमदनी है, इसमें लिखना है इंतकाली अदायगियाँ वो पैसे हैं जो हमें बगैर मेहनत के हासिल हो जाते हैं, जैसे गैर मुल्की तोहफ़, पेंशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इससे जो लोग काम नहीं कर रहे होते, घर बैठे होते हैं, उनकी माशी हालत बेहतर हो जाती है और वो अपने आप का खुद ख्याल रख सकते हैं। और फसूदगी अलाउंस जो है, अगर इसको ये वो चीज़, वो फसूदगी अलाउंस से मुराद कि वो पैसे जो हम चीज़ों की मरम्मत शरम्मत पर आते हैं, तो इसका ये लिखे ना नीचे आपने, मरम्मत पर आते हैं। और अगर इसको चीज़ों की कीमत में से माइनस ना किया जाए तो मुल्क की जो है मीशत पर इसके असरात बुरे पड़ते हैं। इस तरह करके ना छोटा सा एक पैरा इसका बना लीजिएगा, ओके। नंबर 4 है 10,000 माशी सलाहत की वजाहत कीजिए और इनका आपस में तल्लुक मिसालों से वादा कीजिए। सरफ़ दौलत बचत सरमायाकारी, सरफ़ दौलत यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, पहला पार्ट, बचत का दूसरा ये, और सरमायाकारी का तीसरा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक एंड तक। ये आपको सरमायाकारी सिंगल भी आ सकता है, ये सरफ़ दौलत भी, और ये बचत सिंगल भी आपको आ सकता है। इसलिए आप तीनों टॉपिक ये याद कर लीजिएगा। लेकिन चैप्टर 1 हमारे पास हो गया, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो 10th क्लास का पहला चैप्टर भी हमने कर लिया, इंशाल्लाह आपको सारे करवाए जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स भी नीचे किया करें अच्छे ताकि लोग पढ़ें और वीडियो को देखें और शेयर भी करें एक दूसरे के साथ। इस तरह आपको भी सदका जारिया मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।